कर सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान पर बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। वेनेजुएला जीते हैं, अब ईरान की बारी है। अमेरिका की मिलिट्री सबसे एडवांस और मजबूत है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर से ईरान को लेकर देखिए बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला हम जीते हैं और जैसे वेनेजुएला पर हमने जीत दर्ज की है, अब ईरान की बारी है। ईरान पर भी वैसे ही जीत दर्ज हम करेंगे। हमारी जो मिलिट्री है अमेरिका की, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अब देखिए किस प्रकार से खुले तौर पर आमने सामने अमेरिका और ईरान आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया है कि वेनेजुएला पर जीत दर्ज की है, अब ईरान की बारी है। अमेरिका की मिलिट्री सबसे एडवांस है, बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए हमारे लिए यह बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ईरान के ऊपर कंट्रोल करना, ईरान को अपने कब्जे में लेना। तो सोचिए, बहुत से सवाल है जो अब निकलती है, तो इस पर सामने आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। जरा बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? हर दिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और अब जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि वेनेजुएला पर हमने जीत दर्ज की, जैसे अब ईरान की बारी है, ऐसे में तो ये लग रहा है कि परमाणु कार्यक्रम या परमाणु हथियार की जो बातें वो करते थे, जिसके खिलाफ उन्होंने युद्ध की शुरुआत की थी, वो पीछे छूट चुका है। अब उनका मेन मकसद था कि ईरान पर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे तमाम देशों पर, खासतौर पर जिनके पास ऑयल का सबसे ज्यादा भंडार है। अली जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, आपने माफ कीजिएगा, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। आपने ये 100% सही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान मतलब इस टू बी टेकन बाय पिंच ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता हूं मैं। वो कुछ भी जो मन में आए बोल देते हैं, फिर वापस लेते हैं अपने शब्दों को। नाश्ते में कुछ और बोलेंगे, लंच में कुछ और बोलेंगे, डिनर में कुछ और बोलेंगे, चाय में बीच में चाय के टाइम होगा उसमें कुछ और बोलेंगे। भैया, वेनेजुएला और ईरान की कोई तुलना है क्या? वेनेजुएला ये ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के आगे कि भाई अपना आप चुप बैठो ना। इन्होंने दिखा दिया कि भाई वेनेजुएला पे कब्जा कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति को उठा दिया, अब ईरान की बारी है। अरे भैया, ईरान का इतिहास जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब? क्या ये जानते हैं कि 1980 से लेकर 1988 में ईरान ने इराक के साथ जंग लड़ा था, 1 मिलियन कैजुअल्टी हुए थे? क्या इनको मालूम है कि दुनिया का सबसे फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका का हुआ है ईरान के खिलाफ, जब 1982 के बाद है 8 चिनुक अमेरिका से उड़ के ईरान आते हैं, एक भी चिनुक वापस नहीं जाता है। 52 डिप्लोमेट्स को जो ईरान ने बंधक बनाए थे, अमेरिकन डिप्लोमेट्स, उनको रिहा करने के लिए एक भी चिनुक वापस नहीं जाता है। तो एक सनजू हैं, अमेरिकन राइटर और फिलोसफर, उन्होंने एक किताब लिखी है, द आर्ट ऑफ वॉर, लड़ाई जंग लड़ने का तरीका। जैसे एंकरिंग की आर्ट होती है, जैसे पैनलिस्ट की आर्ट होती है, वैसे ही जंग लड़ने का तरीका समझाया उसमें। उन्होंने बताया है कि अब सबसे पहले तो अपने दुश्मन को भाप लें, तो जान ले अच्छे से। बिना दुश्मन को जाने आप कैसे जंग लड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात यह भी है अली जी कि यहाँ पर आपका कहना है कि हमारी जो मिलिट्री है वो सबसे ज्यादा एडवांस है। कौन नहीं जानता, बिल्कुल सब जानता है, आप पहले नंबर पर है, लेकिन युद्ध में वो कहां दिख रहा है? इतने महीने कैसे खिंच गए? यदि आपकी मिलिट्री इतनी एडवांस है तो, और आपने जीत दर्ज कर ली है, तो फिर क्यों यहां पर युद्ध में बार बार आपको पड़ना पड़ रहा? पलटवार कैसे ईरान का हो रहा है? बने रहिए अली जी। इस बीच एक और